बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 6 सितंबर है, हफ्ते का दिन है और एक सच्ची कहानी आपके साथ शेयर करनी है जो मेरे साथ शेयर हुई है। और ये कहानी है लाहौर की एक लड़की की जो शादी करके जाती है। बड़ी मुश्किलों से इनकी शादी होती है, पसंद की शादी होती है। चाचा का बेटा एक जगह से मंगनी तुड़वाता है और फिर उसके बाद इससे शादी करके इसको बरतानिया ले जाता है। बरतानिया ले जाके इनके बच्चे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस खातून के साथ बहुत बड़े मसाइल होते हैं बरतानिया जाके। और बिल आखिर इसके चचा का वो बेटा जिसने बहुत जान जोखों में डाल के बहुत सारे काम कर करा के इससे शादी की होती है, वो इसको तलाक दे देता है। लेकिन ज़ाहिर है ये अल्लाह ताला से भरोसा, अल्लाह ताला पे भरोसा, अल्लाह ताला से उम्मीद रखती है और अपना सफ़र जो है वो जारी रखती है। और बिल आखिर अल्लाह ताला जो है अब इसकी ज़िंदगी दोबारा से बेहतर है। और ये मेरे साथ जो है ये स्टोरी शेयर हुई है। इसमें बहुत सारे सबक हैं इस स्टोरी में। यूके से ये कहानी जो है ये मैंने आपके साथ शेयर करनी है। मैं अमूमन मैं क्योंकि ये स्टोरीज़ करता हूँ तो लोग मुझे चीज़ें भेज रहे होते हैं। मेरी कोशिश होती है जब भी टाइम मिलता है तो दूसरों की अवेयरनेस के लिए कि एहतियात करें और सबक हासिल करने के लिए ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप भी चाहते हैं कोई ऐसी कहानी या आपके साथ कोई वाक़या पेश आया है जिससे लोगों का भला हो सके, तो आपने मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है और मैं इंशाअल्लाह उसको किसी वक्त ज़रूर लोगों के साथ शेयर करूँगा। नाम वगैरह मैं ज़ाहिर तब्दील भी कर देता हूँ, नहीं भी बताता, क्योंकि जो अगर कह देता है कि बता दें तो मैं बता भी देता होता हूँ। बहरहाल जी खातून है, लाहौर से ताल्लुक़ है और ये कहती हैं कि जी मैं इस वक्त बरतानिया में है। कहती है कि जी मैं जब जवान थी, अब तो खैर इनकी एज जो है वो अराउंड 56-57 ईयर है। वो कहती हैं कि जी मैं जब जवान थी तो मेरे जो वालिदैन हैं वो फौत हो गए। आपको पता है हमारे माशरे में बहुत ही जब वालिदैन चले जाते हैं तो बेटियों के लिए अगर रुकवा रही हैं तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। कहते हैं कि जी मैं भाई के घर, हमारे भाई थे, मैं उनके साथ थी और मेरी जो भाभी थी वो मेरी चचा की बेटी थी। वो कहती हैं कि जी लेकिन वालिदैन, मेरी वालदा जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में मेरे मामू के बेटे के साथ मेरी मंगनी कर गई थी। सो अब शादी होनी थी और मंगनी जो है चल रही थी। और ये मशरकी फैमिली थी, इनका कोई इतना बड़ा वो नहीं था। वो कहते हैं कि जैसे होता है आपके मंगेतर के साथ पसंद हो जाती है, मामू का बेटा था तो ठीक है, हमारा मतलब ताल्लुक़ मेरे मामू के बेटे के साथ बहुत ठीक था, अच्छा था। वो कहते हैं कि मेरी भाभी जो है वो मेरी चचा की बेटी थी और उसके बाद जो है मेरे जो अपना मामू का बेटा है उससे मेरी मंगनी हुई थी। कहती है कि जी मेरी भाभी का जो एक भाई था वो अक्सर बेशतर हमारे घर आता था, जैसे कज़न्स में होता है। अब वो चचा का बेटा था, मंगेतर मामू का बेटा था। कहते कि जो चचा का बेटा मेरे घर आता था, मेरी भाभी का भाई, वो अक्सर बेशतर मजाक में मुझे कहता था कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और अगर तुम्हारी उधर मामू के यहाँ मंगनी ना हुई होती ना तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लेता। तो कहती है कि मैं भी ज़ाहिर बात है जैसे कज़न में होता है उसे बातों बातों में टाल जाती थी, लेकिन वो कहती है कि मुझे फ़ील होने लग गया कि ये जो मेरे चचा का बेटा आता है, भाभी का भाई, ये कुछ ज़्यादा सीरियस हो रहा है मामले में। तो कहती है कि जी ये सिलसिला चलता रहा और बिल आखिर जो है उसने एक दिन जो है वो आया और चचा का बेटा और भाभी का भाई, और उसने इजहार कर दिया कि जी तो मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और किसी तरीके से तुम्हारा रिश्ता अगर मामू के बेटे से ख़त्म हो जाए तो मैं तुमसे शादी कर लूँ। तो मैंने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ज़ाहिर है मेरी वालदा करके गई थी और ये पॉसिबल नहीं है। तो कहती है कि जी उसने मेरे हाथ में एक रुक्का सा थमाया, और क्योंकि पुरानी बात है उस वक्त ज़रा ख़त शत लेटर शेटर लोग लिखते थे। वो कहती हैं कि जी उसने लेटर लिखा और लेटर लिखने के बाद वो मेरे हाथ में पढ़ाया और चला गया। कहती है मुझे तो ज़ाहिर है मामू के बेटे के साथ मेरी मंगनी हुई थी, इसकी बातों को इतना सीरियस नहीं लेती थी। मैंने वो ख़त पढ़ा तक नहीं और मैंने वो ख़त जाके किचन में भाभी को पकड़ा दिया और उसे कहा कि देखें आपका भाई जो है वो मुझे ये ख़त दे गया। भाभी ने वो ख़त पढ़ा और भाभी ने अपने भाई को बुलाया और उससे बातचीत की। वो कहती है कि जब वो बातचीत कर रहे थे तो मुझे पता था कि घर था कि वो बात कर रही है। तो जब वो निकलने लगा तो उसने मुझे कहा कि देखना तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, तुमने मेरा ख़त जो है मेरी बहन को दिया है, बहन ने मुझे बातें सुनाई हैं। अब देखना मैं ये करूँगा कि मामू के घर से तुम्हारा रिश्ता ख़त्म करवाऊँगा और मेरा हर हाल में तुमसे शादी करूँगा। कहती है कि मैंने उसे कहा अच्छा ठीक है देख लेंगे। कहती है कुछ दिन के बाद वही होना शुरू हो गया। मेरे भाई, मेरी भाभी और ये सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता मामू के घर आना जाना शुरू हुए। मामू से बातचीत 2-3 दफ़ा इनके चक्कर लगे। फिर उसके बाद ये हुआ कि मामू ने जो है
वो रिश्ता ख़त्म कर दिया। अब वजह क्या बनी, वो कहती है मुझे नहीं आइडिया। कहती मैं भी बड़ी हैरान हुई, ज़ाहिरी बात है कि मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया। और भाभी जो है, जिस दिन ये रिश्ता ख़त्म हुआ मेरी भाभी बहुत खुश थी और मुझे कह रही थी देखो इंशाअल्लाह मैं तुम्हारा अपने भाई के साथ तुम्हारा रिश्ता करूँगी। और ज़ाहिर है क्योंकि मैं भाई के घर रह रही थी तो मेरे पास तो कोई और ऑप्शन नहीं था। इन्होंने बिल आखिर मेरा रिश्ता मामू के घर से तुड़वा के चचा के बेटे के साथ, जो कि हमारे घर आता था, भाभी का भाई था, उसके साथ रिश्ता तय कर दिया। लड़का टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर रहा था। वो कहती है कि उसकी एजुकेशन कंप्लीट हुई और एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद ये लड़का, जैसे होता है कि जी आगे फर्दर एजुकेशन समझ लें, मज़ीद बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस लड़के ने प्लान किया कि मुझे बरतानिया चले जाना चाहिए। कहती है कि जी वही हुआ। घर वालों ने कर करा के जो है इसका एडमिशन करवाया और ये यूके चला गया। और इस दौरान ज़ाहिर है क्योंकि अब मेरा ये मंगेतर हो चुका था, रिश्ता तय हो चुका था, मामू के घर से ख़त्म हो चुका था, तो मेरी इससे बातचीत होती थी और ये मेरे पे सदकेवारी जाता था, चचा का बेटा था। कहती है यूके चला गया, हमारी बातचीत चलती रही और इस दौरान ज़ाहिर है मुसलसल हमारी बात होती थी, मंगेतर भी था और जो है ये सारा मामला चलता रहा। कहती है कि वहाँ पे उसने एजुकेशन अपनी कंप्लीट की, उसने अपना काम कारोबार शुरू कर दिया। 6 से 7 साल ये लड़का पाकिस्तान वापस नहीं आया। दिन गुजरते गए, कहती मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि इतना टाइम गुजर गया। कहती है बिलाखिर 6-7 साल बाद वो वापस आया और वापस आके उसने शादी की। वो पेपर वगैरह वहीं से बनवा कर आया था और शादी करने के बाद हमारी शादी हुई। कुछ दिन वो यहाँ रहा और उसके बाद वो मुझे लेकर लंदन शिफ्ट हो गया। हम लोग लंदन में रहने लगे। लेकिन कहती है कि जी आप यकीन करें, मुझे अपनी ज़िंदगी ऐसे लगती थी कि मेरे साथ इससे बेहतर या इससे अच्छा मामला अल्लाह ताला की तरफ से नहीं हो सकता था कि मैंने अपने चचा के बेटे के साथ शादी की है, क्योंकि वो मेरा इतना ख्याल रखता था और इतनी मुझसे मोहब्बत करता था कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वक्त कैसे गुजर रहा है। कहते बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा था हमारा। वहाँ पे उसका अपना कारोबार था और हम लंदन में रह रहे थे। अल्लाह ताला ने 2 साल के बाद जो है वो हमें खुशखबरी दी और जो ही कोई ऐसा मामला सामने आया तो इसने कहना शुरू कर दिया कि इंशाअल्लाह हमारा बेटा होगा। कहती है मैं हंसती थी और मैं कहती थी अल्लाह ताला की तरफ से जो भी होगा इंशाअल्लाह बेहतर होगा, क्योंकि मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती थी कि बेटा हो या बेटी हो। तो कहती है कि जी बिल आखिर वही हुआ, टाइम गुजर गया और अल्लाह ताला ने हमें औलाद दी और वो बेटा ही हुआ। और कहती है कि मेरे जो खामन है उसकी तो खुशी की इंतहा ही नहीं थी। उसने तो पहले क्या मुझे जो मोहब्बत करता था, पलकों पे बिठाता था, उसने मज़ीद मुझे प्यार देना शुरू किया और मेरे बच्चे का मेरा बहुत ख्याल रखना शुरू किया। और इतना ख्याल रखा कि मैं मतलब पहले अगर अपने आप को खुश नसीब समझती थी तो अब बहुत ज़्यादा खुश नसीब समझना शुरू की। कहती है कि जी फिर ये हुआ कि 2-2.5 साल के बाद जो है अल्लाह ताला ने फिर उम्मीद और फिर वही हुआ कि कुछ अरसे के बाद बच्चा पैदा हुआ और इस बार बेटी पैदा हुई। कहते जब बेटी पैदा हुई तो मेरा खामन कोई ज़्यादा खुश नहीं था और उसने थोड़ा मेरे साथ नाराज़गी का इजहार भी किया। लेकिन ज़ाहिर है औलाद थी, कब तक इंसान जो है वो बच्चे से दूर रह सकता है। बिल आखिर आहिस्ता आहिस्ता उसका वो मूड ठीक हो गया और हमारी लाइफ जो है वो बड़ी ज़बरदस्त हो गई, बड़ी मज़ेदार हो गई। और वही उसी तरह जो है हमारा पहले जैसे सिलसिला था उसी तरह प्यार मोहब्बत और बड़े उससे हम लोग जो है ज़िंदगी गुजारने लगे। बहरहाल जी वो कहते हैं कि जी एक दिन ये हुआ कि जी बेटा जब हमारा अराउंड 4 ईयर्स 4 साल का हुआ तो एक दिन ऐसे हुआ कि हमारे बेटे को अचानक से दर्द हुआ और दर्द होते हुए हमारा बेटा कहने लग गया कि मेरे जो हाथ और मेरा पाँव है वो काम करना जो है वो छोड़ गया है। और बेटा चीखना शुरू हो गया और उसका हमें फ़ील होने लग गया कि उसकी शायद गर्दन भी जो है वो एक तरफ झुक गई है या मुड़ गई है। तो कहती हैं कि जी हम हैरान हुए, हम फौरी तौर पे उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल वालों ने चेक किया और डॉक्टर्स ने जो है इलाज शुरू किया। 15-20 दिन हमें हॉस्पिटल में हो गए और फिर जो है पता चला, डॉक्टर्स ने बताया कि जी ये कज़न मैरिजेस जो होती हैं उनमें अमूमन ये होता है आपका बच्चा सर्वाइव तो कर गया है लेकिन ये पैरालाइज हो गया है, अब ये चल फिर नहीं सकेगा। इसका राइट साइड का जो हाथ और बाजू और जो टांग है वो अब काम नहीं करेगी। कहती है हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई, ज़ाहिरी बात है, अल्लाह रहम करे। और साथ साथ वो कहती है कि जी हम हर वक्त रोते थे, मेरा हस्बैंड भी मैं भी, कि ये अल्लाह ताला ने हमारे साथ क्या किया। हमारे पास बच्ची थी एक छोटी,
बच्चा हमारा हॉस्पिटलाइज हो गया, उन्होंने हॉस्पिटल से फ्री करके कहा घर ले जाएं और अब ये हमेशा बेड पे रह जाएगा। कहती है हमारी जो ज़िंदगी थी वो बिल्कुल उसने ना 180 टर्न ले लिया और हमारे लिए जो है वो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो गई। कहती है कि उन्होंने एक और क़यामत जो हम पे ढाई हॉस्पिटल वालों ने, उन्होंने ये बताया कि जी आपकी कज़न मैरिजेज़ हैं और ख़तरा है कि ऐसा ना हो आपकी बेटी के साथ भी ये हो जाए। कहती है जी हमारे लिए तो तलवार लटक गई हमारे सर के ऊपर और हम परेशान थे, हस्बैंड मेरा और मैं। सारा दिन उसने जॉब शॉब अपने कारोबार पे जाता था, वापस आता था, हम लोग जो है वो बहुत परेशान हो गए। अल्लाह ताला ने हमारी खुशियों को जो है वो बिल्कुल ऐसे ख़त्म कर दिया। बहरहाल जी कहती है कि जी वही हुआ। कुछ अरसे के बाद जो है जब मेरी बेटी 3 साल की हुई तो उसको भी अटैक हुआ और मेरी बेटी की भी पोजीशन हुई, अगर वो भी पैरालाइज हो गई, वह भी बेड पे आ गई। कहती है कि ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था और हम इस इम्तिहान में जो है वो हमें कुछ समझ नहीं आता था हम क्या करें। बहरहाल जी वो कहती है कि जी इस सब मामले के बाद मैं अपने बच्चों में लग गई, उनकी केयर करती थी, दिन रात उन्हीं के साथ होती थी। लेकिन मेरा जो हस्बैंड है, मेरे चचा का बेटा, जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, वो खामोश हो गया और उसने किसी से बातचीत करना छोड़ दी। बस जाता था अपने काम पे, वापस आता था, घर में खामोश रहता था। और मैं इस मामले पे भी बहुत ज़्यादा परेशान। एक तरफ बच्चों वाली परेशानी थी और दूसरी तरफ ज़ाहिर बात है खामन खामोश रहना शुरू हो गया। कहती है मेरे लिए जो है वो तकरीबन दुनिया ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन इससे बढ़कर वो कहती हैं कि मेरे साथ एक और मामला उस वक्त हुआ जब मेरे खामन ने यह कहना शुरू कर दिया कि हमारे बच्चे अब हम नहीं रख सकते, इनको हम जो सोशल वेलफेयर वाले हैं उनके हवाले कर देते हैं। कहती है मैंने कहा ये तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन ये मेरी औलाद है, जैसी भी है जो भी है वो, मैं इनको कभी भी सोशल वेलफेयर के हवाले नहीं करूंगी, सोशल डिपार्टमेंट वालों के हवाले। कहती है कि जी मेरा खामन नहीं माना और बिलाखिर उसने बहुत ही ये मेरे लिए तकलीफ़ का बायस था। बिलाखिर उसने ऐसा किया कि एक दिन उसने सोशल डिपार्टमेंट वालों को कॉल की और वो घर आ गए। कहती है कि मैंने बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया, मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता और मैंने खामन को कहा किसी सूरत भी मैं बच्चे इनके हवाले नहीं करूँगी। बिलाखिर वो कहती है खामन जो है मेरी ज़िद के आगे उसने खामोशी अख्तियार की। उसने जाके सोशल डिपार्टमेंट वालों को कहा कि उनको टाला किसी तरीके से, उन्हें कहा कि जी हम इंशाल्लाह कुछ अरसे के बाद कर देंगे, फ़िलहाल नहीं। लेकिन वो कहती है कि जी सब जो है लोग मेरे ख़िलाफ़ हो गए, मेरी फैमिली वाले, मेरा हस्बैंड, सब यही कहते हैं बच्चों का क्या करोगे, वहाँ पे बच्चे ठीक होते हैं, सोशल डिपार्टमेंट वाले ख्याल करते हैं, तुम अकेली कब तक पालोगी, ये वो करते कराते वो कहती हैं कि मैं अड़ गई और मैंने ज़िद पकड़ ली कि बच्चे तो मैं किसी सूरत किसी को नहीं दूंगी, मैं ख़ुद पालूंगी। कहती है कि जी मेरा जो हस्बैंड था उसने जब देखा कि बीवी बिल्कुल नहीं मान रही तो वो बदतमीज़ी पे उतर आया, दस दराजी, मार पीट सब कुछ शुरू कर दिया। लेकिन मैंने कहा बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी और मैं अपने बच्चों का फुल टाइम ख्याल रखती थी, 100% उनके साथ होती थी। बहरहाल जी वो कहती है कि वहाँ पे जो कम्युनिटी के लोग थे, जो हमारे आसपास पड़ोसी रहते थे, उनको भी लोगों शकील ने, जो इनका हस्बैंड था, वो कहना शुरू कर दिया। और वो कहते हैं कि लोगों ने भी मुझे कहा लेकिन मैंने किसी की बात ना मानी और बिलाखिर जो है मेरा शोहर जो है मुझसे दूर होना शुरू हो गया और वो 3-3, 4-4 दिन घर भी नहीं आता था, जो कि मेरे लिए एक और अजियत का बायस था। हमारी ज़िंदगी में हम इकट्ठे ज़रूर थे एक छत के नीचे, लेकिन हमें मियाँ बीवी वाला कोई ताल्लुक़ भी बाकी नहीं बचा था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। लेकिन मैं अपने बच्चों को लेकर अल्लाह से मैंने उम्मीद बांधी हुई थी और सोचती थी कि इंशाअल्लाह ये बेहतर होंगे, क्योंकि मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कभी ज़िंदगी में ये बेहतर हो सकते हैं लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं होंगे। बहरहाल कहती मैं अपने बच्चों का ख्याल रखती रही और बिलाखिर ये हुआ कि शकील जो है वही ज़िद करता रहा कि जी बच्चों को जो है वो सोशल वेलफेयर को दे दें और मैंने वो जो है बच्चे जो है वो सोशल डिपार्टमेंट वालों को नहीं दिए और बिलाखिर मेरे हस्बैंड ने मुझे डिवोर्स दे दी। कहती है कि मैंने उस चीज़ को भी बड़ी बाखुशी कबूल किया। मैंने कहा मेरी जान छूट गई है, खामंद मेरा बच्चों को जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, ना मुझे पसंद करता था, ना मेरा उसका कोई बीवी हस्बैंड वाला ताल्लुक़ रहा था। तो कहती है मैं बड़ी खुश हुई और बिलाखिर जो है मैंने वहाँ पे जो हुकूमत के रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्योंकि मैं वहाँ रह चुकी थी, अब मुझे बहुत अरसा हो गया था, तो मुझे जो है सोशल डिपार्टमेंट वालों ने अलग से घर भी दे दिया। मैं अकेली रहने लग गई। उन्होंने मुझे बच्चों की केयर के लिए इक्विपमेंट वगैरह चीज़ें दे दी और मैं और भी आसानी में हो गई, बच्चों को वॉशरूम ले जाना इधर उधर। और उन्होंने मुझे हेल्पर भी दे दी, जो है एक हेल्पर भी दे दिया जो मुझे इस चीज़ में असिस्ट करता था। तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया और मैं वहाँ पे मुझे बेनिफिट्स वाले जो लोग हैं उनके एरिया में मुझे उन्होंने शिफ्ट कर दिया। कहती है कि जी वहाँ पे भी मेरी ज़िंदगी को सुकून ना मिला
और लोगों ने जो है अजीब व गरीब किस्म के मुझ पे इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। जो हेल्पर आता था उसके हवाले से, फिर कोई बाहर से कोई चीज़ काम के लिए आए तो उसके हवाले से कि ये खातून अकेली रहती है, इसके बच्चे माजूर हैं, ये पता नहीं क्या कुछ करती फिरती है। कहती है भाई मैंने जो चीज़ें बर्दाश्त की तो बस अल्लाह ही जानता है। बिलाखिर वो कहती है जी मेरे बच्चे बड़े हो गए, आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होना शुरू हो गए, ख़ुद चलना फिरना, ख़ुद वाशरूम जाना शुरू हो गए, लेकिन ये है कि पैरालाइज किसी हद तक थे और उनका जो ब्रेन है वो भी बड़ा नहीं हुआ, बच्चों की तरह वो रेस्पॉन्स करते थे जैसे छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी बेहतर था कि वो मेरी हेल्प के बगैर कुछ अपने काम काज कर लेते थे। बहरहाल जी वो कहती है कि जी जब मैंने ये सब कुछ देखा, 18 साल इस मामले को गुजर गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना अब मैं जो है, मुझे फ़ील हुआ कि मुझे कोई ऐसा शख्स ज़रूरत है, मुझे किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो मेरा ख्याल रखे, जो मेरी बात सुने, जो मेरे दुख हैं वो मुझे सुने, जो एक आम इंसान की ज़रूरत होती है। वो कहती है मैंने सोशल मीडिया इस्तेमाल करना शुरू किया और मेरी सोशल मीडिया पे एक शख्स के साथ हेलो हाय हो गई। जब मुझे पता चला वो कहाँ का है तो कराची का था वो। कहती है वो शख्स तकरीबन मुझसे 10-12 साल छोटा था, मेरी उससे बातचीत होती थी, मैं उससे जस्ट बात करती थी, उसको मैंने अपना बताया हुआ था, अपने बच्चों का बताया हुआ था कि 2 पैरालाइज बच्चे हैं, मेरी एज ये है, सब कुछ। वो मुझसे छोटा था लेकिन वो मुझसे बातचीत करता था और मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि ठीक है। वो मुझे सराहता था तुम बच्चों का ख्याल करती हो, ये करती हो, वो करती हो, तुम अकेली हो, सब कुछ कर रही हो। वो मुझे बहुत ज़्यादा सराहता था तो मुझे भी अच्छा लगता था। कहती है कि जी एक दिन उस लड़के ने मुझे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैं खुद हैरान हुई। मैंने उसे कहा कि तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? तो कहते हैं कि जी हाँ जी। लड़के ने कहा कि जी बिल्कुल मुझे आइडिया है मैं क्या कह रहा हूँ और मैं बिल्कुल करना चाहता हूँ। तो बहरहाल जी वो कहती है कि जी सब कुछ हुआ और बिल आखिर जब उसने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया तो मैंने कहा फिर, तो उसने कहा जी आप कराची आ जाएँ, मैं आपको अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ और मैं आपसे शादी करता हूँ। कहती है कि जी मैं उसके इंसिस्ट करने पे कराची आई। कराची आने के बाद वो मुझे एयरपोर्ट से सीधा कहीं नहीं ले गया, होटल वगैरह, मुझे सीधा घर ले गया। बहुत अच्छे, बहुत शरीफ लोग थे, मुझे इतने पसंद आए कि मैंने कहा जी ठीक है, नो प्रॉब्लम। और मैंने आके मिलने आई थी लेकिन मैंने उस लड़के से निकाह कर लिया और निकाह करने के बाद कुछ दिन रही और उसके डॉक्यूमेंट्स लेकर मैं वापस यूके चली गई। और यूके चली गई और मैंने उसका प्रोसेस शुरू करवा दिया यूके बुलवाने का। मैंने उसको यूके बुलवा लिया। जब मैंने उसको यूके बुलवाया तो जिन लोगों को पता चला, जो मेरी फैमिली के थे और बाकी लोग थे, उन्होंने मुझे कहना शुरू कर दिया कि ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अक्सर व बेशतर पाकिस्तानी लड़के यही करते हैं कि वो जब बरतानिया जाएगा, उसको जब पासपोर्ट मिलेगा तो तुम्हें वो किक मार के बाहर निकालेगा। और वो कहती है मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा था कि वो मेरे साथ ये कर सकता है और मैं इस चीज़ का वेट करती थी। कहती है जी मेरा दूसरा जो हस्बैंड है कराची से था, वो आया, वो बेहतरीन वहाँ पे काम करना शुरू हुआ, हल्का फुल्का जो कर सकता था, हमारा गुजारा होना शुरू हो गया। लेकिन वो कहती है जितना उसने मेरे बच्चों का ख्याल रखा, मुझे अपना पहला हस्बैंड भूल गया। वो मेरी भी केयर करता था, बच्चों की भी केयर करता था। बहुत हमारी एक दफ़ा फिर हमारी ज़िंदगी जो है वो बेहतरीन हो गई और मेरा दूसरा हस्बैंड पहले से भी ज़्यादा अच्छा निकला और मैं जो एक्सपेक्ट कर रही थी वो उससे बिल्कुल भी मुख्तलिफ था। कहती है मैं वेट कर रही थी कि इसका किस दिन पासपोर्ट बनेगा, ये मुझसे झगड़ा करेगा और मेरी जान छोड़ जाएगा, मुझे एक बोझ के तौर पे लेकर और वो चलेगा। लेकिन कहती है कि जी मेरी जो ख़यालात थे और जो मेरी फैमिली वालों के ख़यालात थे वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ निकला। उसको पासपोर्ट भी मिल गया और उस पासपोर्ट को मिले वो कहती हैं अब तकरीबन 3-4 साल 5 साल हो गए हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा अरसा हो गया। वो उसने मुझे नहीं छोड़ा और मेरे साथ आज भी रह रहा है, बहुत ख्याल रखता है मेरे बच्चों का। और वो कहती हैं कि जी अब मेरी एज तकरीबन 56 ईयर्स है और जो मेरा हस्बैंड है मौजूदा कराची वाला, वो तकरीबन 12-13 साल छोटा है, लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा। वो मेरे बच्चों से और मुझसे वैसे ही मोहब्बत करता है जैसे वो मुझे इजहार करता होता था। तो कहती हैं कि जी मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर मैं अल्लाह ताला से उम्मीद छोड़ देती और मैं अपने बच्चों को छोड़ देती तो शायद आज मेरी ज़िंदगी मुख्तलिफ होती। लेकिन अल्लाह ताला ने आज जो मुझे सिला दिया है वो शायद मेरे सब्र का, मेरी तकलीफ़ें बर्दाश्त करने का और इन सब चीज़ों का दिया है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी हैं। ये सब जो है उन्होंने शेयर किया, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सबक आमोज़ स्टोरी है उनकी। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, अल्लाह ताला उनको जो है आसानियाँ दे। आपके साथ शेयर करनी थी, अपने दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।